बलरामपुर में सीएम योगी ने पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की, बच्चों को पढ़ाई पर जोर देने की दी नसीहत। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने की नसीहत दी और शिक्षा का महत्व बताया। इसके साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने गौ सेवा की महत्ता को भी रेखांकित किया और गायों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो भविष्य में समाज की उन्नति में योगदान दे सके। गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाने की परंपरा को बढ़ावा देने की अपील। यूपी सरकार ने गौशालाओं में गायों को चारा और गुड़ खिलाने की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों में गौशाला की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए और वहां पर्याप्त चारा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रयास करने की अपील की। ये योजना विशेष रूप से सर्दियों में गायों की सेहत को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है, जिससे वो कुपोषण का शिकार न हो। सरकार इस पहल को ग्रामीण स्तर पर भी लागू कर रही है ताकि अधिक लोग इसमें सहभागिता कर सकें। यूपी डीएलएड 2024 प्रवेश परीक्षा पंजीकरण आज समाप्त। उत्तर प्रदेश की डीएलएड 2024 के लिए प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है। इस परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। परीक्षा का आयोजन अगले महीने होगा और उम्मीदवारों को समय पर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू, पहली बार योग की अनिवार्यता। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत के साथ पहली बार योग को सभी पाठ्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग की नियमित कक्षाओं का आयोजन शुरू किया है, जिसमें छात्रों को विभिन्न योगासन और ध्यान तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। छात्रों और अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इससे शैक्षिक वातावरण में सुधार के साथ साथ छात्रों के जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सपा का गठबंधन बना रहेगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान में स्पष्ट किया कि गठबंधन बरकरार रहेगा। यूपी में आगामी उपचुनाव को देखते हुए यह बयान दिया गया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच संबंधों को लेकर अटकलें समाप्त हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की कई महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है, जो गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा। ये बयान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का संचार कर रहा है। कानपुर चिड़ियाघर में साइबेरियन पक्षियों का आगमन, दर्शकों के लिए खास आकर्षण। कानपुर चिड़ियाघर में साइबेरियन पक्षियों का आगमन हुआ है, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण बन गया है। ये विदेशी पक्षी झील के बीच बसे हैं, जिनमें पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल स्टॉक और बार हेडेड गूज जैसे पक्षी शामिल हैं। हर साल इन पक्षियों का यहाँ आना एक पारंपरिक घटना है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन ने इनके संरक्षण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि ये पक्षी सुरक्षित रह सकें और पर्यटकों को उनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिल सके। कानपुर में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन, यातायात में सुधार की उम्मीद। कानपुर में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करना है। इस फ्लाईओवर से आवागमन आसान होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने विशेष प्रयास किए। फ्लाईओवर के खुलने से न केवल शहर के यातायात में सुधार होगा, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं और इसे शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए नई योजना। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राज्य सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक्सप्रेसवे पर स्पीड मॉनिटरिंग के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिक गश्त की जाएगी। दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। नोएडा में नई मेट्रो लाइन परियोजना का काम शुरू, जल्द मिलेगा लाभ। नोएडा में नई मेट्रो लाइन परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, जिससे शहरवासियों को जल्द ही सुविधाजनक परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत मेट्रो का विस्तार उन क्षेत्रों तक किया जाएगा जो पहले इस सेवा से वंचित थे। राज्य सरकार और मेट्रो प्राधिकरण ने इस काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मेट्रो लाइन के चालू होने से यातायात में सुधार और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को लाभ होगा और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हाथरस भगदड़ मामले की जांच न्यायिक आयोग द्वारा जारी। हाथरस में हुए भगदड़ हादसे की जांच न्यायिक आयोग द्वारा जारी है। आयोग ने इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का दौरा भी किया है। आयोग ने इस हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए गहन जांच की है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने आयोग को इस मामले की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आयोग की ये जाँच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पीलीभीत में दुर्गा पूजा मेले के दौरान झूला टूटने से 7 बच्चे घायल। पीलीभीत में दुर्गा पूजा मेले के दौरान झूले की रॉड टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मेला आयोजकों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने मेले में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री के घर से जेवर चोरी, पुराना नौकर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के घर से 50 लाख रुपए की जेवर की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में मंत्री के 20 साल पुराने नौकर को गिरफ्तार किया गया है। इस चोरी के दौरान मंत्री की पत्नी की तबीयत खराब थी और वो इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किया गया कुछ सामान बरामद किया है और मामले की आगे की जाँच जारी है। ये घटना राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस को मिल सकते हैं यूपी उपचुनाव में अहम सीटें, गठबंधन की रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अहम सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 सीटों की घोषणा की है, जिनमें से कुछ सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ने का निर्णय लिया जा सकता है। इस गठबंधन के जरिए दोनों पार्टियां राज्य में मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गठबंधन भविष्य के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राज्य में बिजली संकट को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते बिजली संकट को देखते हुए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं भी लाई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। सरकार ने उद्योगों के साथ साझेदारी कर इस योजना को प्रभावी बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में नौकरी पाने में मदद करेगा। इस योजना से प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने की उम्मीद। कुशीनगर में रोजगार मेले का आयोजन, 5000 से अधिक युवाओं ने लिया भाग। कुशीनगर में आयोजित रोजगार मेले में 5000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिसमें कई निजी और सरकारी कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू किए। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल के आधार पर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना था। राज्य सरकार ने इस आयोजन का समर्थन करते हुए इसे वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। रोजगार मेले में IT, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की पेशकश की गई, जिससे युवाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिला। गोरखपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई सड़कों का निर्माण। गोरखपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाना है। इस परियोजना के तहत प्रमुख चौराहों का पुनर्विकास और फुटपाथों की मरम्मत भी की जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को शामिल किया गया है। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है और शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण। कानपुर में पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में स्थित इस पार्किंग में सैकड़ों वाहनों के लिए जगह होगी, जिससे सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने से होने वाले जाम को कम किया जा सकेगा। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ये सुविधा यात्रियों और दुकानदारों के लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, राम की पैड़ी की सफाई अभियान शुरू। अयोध्या में इस वर्ष के दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें राम की पैड़ी की सफाई और सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर लाखों दिए जलाए जाएंगे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या को देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। दीपोत्सव के माध्यम से शहर को धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चित्रकूट में धर्मशालाओं के आधुनिकीकरण की परियोजना को मंजूरी। चित्रकूट में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं की आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें धर्मशालाओं की मरम्मत, स्वच्छता और अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। ये कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस परियोजना के तहत धार्मिक स्थलों के आसपास की सैकड़ों और बुनियादी ढांचों को भी सुधारा जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
नोएडा में नई हाई राइज इमारतों के निर्माण को मंजूरी, फ्लैटों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना। नोएडा में रियल एस्टेट क्षेत्र को गति देने के लिए नई हाई राइज इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन इमारतों में उच्च स्तरीय आवासीय और व्यावसायिक फ्लैट शामिल होंगे, जो शहर के प्रमुख स्थानों पर विकसित किए जाएंगे। इस निर्णय से नोएडा की आवासीय सुविधाओं में सुधार और प्रॉपर्टी बाजार में तेजी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से फ्लैटों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। परियोजना के जल्द पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद में नए आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च, निवेशकों के लिए नए अवसर। गाजियाबाद में कई नए आवासीय प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जो निवेशकों और होम बायर्स के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट्स शहर के प्रमुख इलाकों में स्थित हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन किए गए हैं। इनमें फ्लैट्स, विला, पेंट हाउस जैसे आवासीय विकल्प उपलब्ध हैं। रियल एस्टेट बाजार में ये पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नीतियों का किया ऐलान, सिंचाई परियोजनाओं पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नई नीतियों की घोषणा की है, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए नहरों का निर्माण और पुराने नहरों की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे खेती में सुधार हो और किसानों की आय बढ़ सके। सीएम योगी ने कई जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कामों का आकलन किया गया। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने और जन शिकायतों के निवारण के लिए एक त्वरित प्रक्रिया स्थापित करने को कहा।